इसलिए हम लोग जो हैं वो क्लास 8 के जो है वो साइंस को देखेंगे और चैप्टर का नाम जो है वो 17 है, तारे एवं सौर परिवार। ठीक है, इसके मैंने बहुत सारे जो है पार्ट वाइज जो है वो बना दिए हैं डियर। आपने अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। ठीक है, तो उससे आपका जो है वो क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं तारे एवं जो है सौर परिवार को चंद्रमा के संदर्भ में जो है विचार पे कथन पे विचार करना है। और पहला अगर ऑप्शन को पढ़े तो ये बताया जा रहा है कि ये पृथ्वी की एक परिक्रमा जो है वो पूरी करने में अपने अक्ष पर एक जो है वो घूर्णन आपका जो पूरा करता है। बिल्कुल सही है ये। इसकी जो है पूर्ण चक्रिका वाला जो है वो दिन पूर्णिमा कहलाता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि जो है 29 दिनों से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये स्पेशली आपका जो है वो 1 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आपका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा 1 जो है वो सही पूछा गया था, 2 इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम ध्यान देंगे। डिटेल सेक्शन को पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कथन आपका एक सही है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पे एक जो है वो घूर्णन पूरा करता है। कथन 2 आपका गलत है, क्योंकि चंद्रमा की जो है पूर्ण चक्रिका यानी होल डिस्क वाला जो है दिन पूर्णिमा आपका जो है कहलाता है। परंतु एक जो है पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि जो है 29 दिनों के दिन 29 दिन से जो है अधिक आपका होती है। ठीक है, बहुत से जो है वो कैलेंडर में इस जो है अवधि को एक माह आपका जो है वो कहते हैं। पूर्णिमा के जो है वो अंतर्गत पूर्णिमा के बाद जो है प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला जो है भाग आपका जो है घटता चला जाता है, क्योंकि चंद्रमा को अपना जो प्रकाश नहीं होता, हमें उसका जो है वो वही भाग दिखाई देता है जिस भाग से सूर्य का जो है परावर्तित आपका प्रकाश हम तक पहुंचता है। ठीक है, पूर्णिमा के जो है वो 15वें आपका दिन चंद्रमा दिखाई आपका नहीं पड़ता है। इस दिन को जो है वो अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के अगले दिन जब आपका चंद्रमा का एक जो है छोटा सा भाग आपका आकाश में दिखता है, वह जो है बालचंद्र आपका कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 21 जो है वो जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री जो है वो नील आर्मस्ट्रांग ने जो है वो कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। सबसे पहले चंद्रमा पे जो है वो अपने कदम रखे थे। उनके जो है बाद आपका एडविन जो है वो एल्ड्रिन चंद्रमा पे उतरे थे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले 1969 में अमेरिकी जो है वो अंतरिक्ष यात्री गए थे। उनका नाम क्या था, नील आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्म स्ट्रॉन्ग उनका नाम था। चलिए यहाँ जो है कथन आपका जो है दूसरा देखेंगे क्या सही। तो यहाँ जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 बताना है कि स्पेशली सही बताना है। तारों के संदर्भ में जो है वो आपको विचार करने हैं। तारे सूर्यास्त के होते ही जो है वो पूर्व में उदित होते हैं तथा आपका सूर्योदय के पहले ही जो है सूर्य पश्चिम में आपका अस्त हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्य उदय के जो है वो पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। ये गलत है। ठीक है, तारों के बीच की जो है दूरी को प्रकाश वर्ग में व्यक्त करता है, तो ये सभी जानते हैं साइंस के स्टूडेंट। तो आपका जो बी जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं डिटेल सेक्शन को। कथन जो है वो आपका पहला गलत है, क्योंकि तारे जो है वो क्योंकि तारे दिन के समय भी जो है वो आकाश में होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के जो है प्रकाश के कारण ये जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये जो है वो तारे पूर्व से जो है वो पश्चिम की ओर जो है वो गति करते जो है वो प्रतीत होते हैं। उसके अलावा जो है तारों के बीच आपका की दूरी को जो प्रकाश वर्ष में जो है व्यक्त किया जाता है, अतः जो है वो कथन 2 सही है। प्रकाश वर्ष जो है वो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई हुई दूरी है और प्रकाश की चाल जो है 3 लाख आपको किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इस जो है वो प्रकाश सूर्य से आपका जो है पृथ्वी की दूरी को जो है वो लगभग 8 जो है प्रकाश मिनट यानी लगभग जो है 15 करोड़ आपका जो है किलोमीटर है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 को देखेंगे तो कथन एज बताया जा रहा है कि सूर्य पूर्व में उदित तथा पश्चिम में अस्त होता है। पृथ्वी का जो है घूर्णन अक्ष इसकी जो है कक्षा के तल के जो है लंबवत आपका नहीं होती है। तो ये जो है कथन और कारण जो है वो सही है, परंतु आपका आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। जो आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों कथन लेकिन सही है। ठीक
ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकल्प 2 सही है। सूर्य जो है पूर्व में उदित तथा पश्चिम में अस्त होता है। ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर जो है वो पश्चिम से जो है वो पूर्व दिशा में घूमने के कारण होता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि पृथ्वी का जो है वो घूर्णन अक्ष उसकी जो है कक्षा के तल के लंबवत आपका नहीं है। उस इसका जो है अपने अक्ष पे जो है वो झुकाव पृथ्वी पर जो है ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का यह झुकाव जो है वो 23.5 जो है डिग्री है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि विषुवत आपका वृत्त के तल को जो पृथ्वी का विषुवतीय आपका तल कहते हैं, तथा यह वह जो है वो तल इसमें जो है वो पृथ्वी आपको सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के जो है वो कोण पे झुके हैं। उसके अलावा इसका जो है तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष जो है अपने कक्षीय तल को जो है 66.5 डिग्री के कोण पे झुका है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है कौन सा कथन सही होगा, ध्रुव तारे के बारे में है। तो सभी तारे इसकी जो परिक्रमा करते आपका प्रतीत होते हैं, बिल्कुल सही है। ध्रुव तारे के बारे में, यह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में जो है वो स्थित होता है, ये भी सही है। यह जो है वो दक्षिण आपका गोलार्ध में आपका जो है यह दक्षिणी गोलार्ध में से आपका नहीं दिखाई देता, यानी जो है ये साउथ जो है वो पोल से आपका जो है साउथ हेमिस्फेयर से ये नहीं दिखाई देता, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रो सभी जो है कथन सही है। आपका सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा जो है करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, इसी कारण जो है ध्रुव तारा गति करता जो है प्रतीत आपका नहीं होता है। साथ ही यह जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में आपका दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पहचानने जा, यहाँ पे जो है आपने देख लिया कि ये आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विकल्प बी जो है वो आपका सही है। सूर्य जो है पूर्व में उदित तथा पश्चिम में अस्त आपका होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है ऐसा पृथ्वी के जो है वो अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण होता है। पृथ्वी का जो है घूर्णन अक्ष इसकी जो है वो कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका जो है अपने अक्ष पर जो है वो झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का यह झुकाव जो है 23.5 डिग्री है। विषुवत आपका वृत्त के तल को पृथ्वी का जो है वो विषुवतीय तल कहते हैं, तथा वह जो है वो तल जिसमें आपका जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे जो है पृथ्वी का अक्षीय तल कहते हैं। ये दोनों तल जो है एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कोण पे झुके हैं। इसका जो है तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष जो है अपने कक्षीय तल से जो है वो 66.5 डिग्री के कोण पे झुका है, ठीक है। आप 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ये शायद आपने देख लिया था, ठीक है। मैंने दोबारा आपका रिपीट कर दिया है। चलिए यहाँ देख लेते हैं इसका डिटेल को। उपयुक्त सभी जो है कथन सही है। सभी जो है वो तारे आपका ध्रुव तारे की परिक्रमा जो है वो आपका करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के जो है अक्ष की दिशा में स्थित है। इस कारण जो ध्रुव तारा आपका गति करता प्रतीत आपका नहीं होता। साथ ही यह जो है वो दक्षिणी गोलार्ध से जो है वो दिखाई भी आपका नहीं देता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पहचाने जाने योग्य जो है आकृति वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। विभिन्न तारामंडल के संदर्भ में जो है विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो है वो सही कथन बताना है। विख्यात तारामंडल जो है अर्सा आपका मेजर को जो है सप्तऋषि भी कहते हैं, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन पहला आपका सही है। ओरायन आपका जो तारामंडल को सिकारे भी आपका कहते हैं, ये भी सही है। कैसियोपिया जो है तारामंडल अंग्रेजी के जो है वो अक्षर डब्ल्यू तथा एम के जो है बिगड़े रूप जैसे आपका दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्या सही हो जाएगा कि स्पेशली सही जो है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं ऊपर में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो है वह कथन जो है वो सही है। प्राचीन आपका काल में मनुष्य ने जो है आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की जो है अभी कल्पना की थी। तारामंडलों की आकृति उन जो है व्यक्तियों को आपका सुपरिचित वस्तुओं के जो है सदृश थी। सब जो है वो विख्यात तारामंडलों में से एक जो है अर्सा मेजर की जो है वो सप्तऋषि आपका बिग डियर अथवा जो है ग्रेट बियर भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये आपने देखा। उसके अलावा बताया जा रहा है कि ओरान जो है वो आकाश में सर्वाधिक जो है भव्य तारामंडल में आपका गिना जाता है, इसे जो है शिकारी भी कहते हैं, तो ये भी सही है। आकाश के उत्तरी भाग में एक जो है अन्य आपका प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। यह जो है वो अंग्रेजी के आपका अक्षर डब्ल्यू तथा एम के जो है वो बिगड़े यानी विकृत रूप जैसा आपका दिखाई देता है, तो ये भी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि सप्तऋषि जैसे जो है वो आपका उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल दक्षिणी जो है वो आपका गोलार्ध के कुछ जो है वो स्थानों से आपका नहीं दिखाई देते हैं, तो यही आपका जो है आपने ऊपर देखा था कि सही है। जिन तारों में आपका जो है तारों से मिलकर के तारामंडल बना होता है वे सब जो है हमसे आपका समान दूरी पे आपका नहीं होते, वे जो है आकाश में केवल एक ही जो है वो दृश्य देखा में होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। बताया जा रहा है कि तारे और ग्रहों के जो अंतर के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तारों का जो है अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों में नहीं होता, बिल्कुल सही है। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा आपका नहीं करते, तो ये भी सही है। ग्रहों के सापेक्ष जो है तारों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, तो ये आपका गलत है। तो आपका जो है वो 1 ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन आपका एक सही है, तारों में अपना जो प्रकाश होता है परंतु ग्रहों में जो है आपका नहीं। ग्रह केवल जो है अपने आप का ऊपर आपका पड़ने वाले जो है वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा आपका नहीं करते, अतः आपका 2 जो है वो सही है। गलत 3 आपका जो है कथन 3 जो है गलत है, क्योंकि तारों के सापेक्ष जो है सभी ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है और न कि आपका जो है ग्रहों के सापेक्ष तारों की, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि आपका जो है वो सभी, क्योंकि तारों के सापेक्ष ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, ठीक है। तो यही आपका जो है ग्रहों की स्थिति बदलती है, तारों की नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि सौर परिवार के ग्रहों के बारे में देखेंगे, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। मैच करना है यहाँ पे आपको जो है सौर परिवार के ग्रह और विशेषताओं को देखेंगे। तो बुध जो है वो सूर्य का निकटतम आपका ग्रह है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुध जो है वो सूर्य का निकटतम आपका ग्रह है, सही है। शुक्र क्या है, तो रात्रि के आकाश में सबसे आपका अधिक चमकीला आपका ग्रह हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 1 आपने देख लिया है, बुध हो जाएगा। बृहस्पति क्या है, तो सौर जो है परिवार का सबसे आपका बड़ा ग्रह है, 3 सही है। अरुण क्या है, तो यूरेनस अपने जो है अक्ष पे जो है अत्यधिक झुका हुआ है, तो ये स्पेशली 4 हो जाएगा। तो क्या आपका हो जाएगा 7 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। डिटेल सेक्शन को बताना है कि आपका सौर परिवार 8 ग्रहों तथा शुद्ध ग्रहों, धूमकेतुओं एवं जो उल्काओं के आपका झुंड से मिलकर बना है। सूर्य से दूरी के अनुसार जो है ग्रहों के क्रम इस प्रकार है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस एवं नेपच्यून है, ठीक है। यानी सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति है। आगे बताया जा रहा है कि बुध जो है वो आपका सूर्य के जो है वो निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम आपका ग्रह है। इसे जो है सूर्योदय के तुरंत पूर्व अथवा जो है वो तुरंत बाद जो है क्षितिज पर जो है वो देखा जा सकता है, क्योंकि इसका जो है कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है और रात्रि के जो है वो आकाश में यह जो है वो सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। यह जो है वो कभी कभी पूर्वी आपका आकाश में सूर्योदय से पूर्व तथा कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत जो है वो बाद पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसे जो है प्रायः आपका जो है प्रभात तारा अथवा जो है संध्या तारा कहते हैं। इसका अपना कोई जो है वो ग्रह नहीं है। इसकी जो है वो इसके अपने अक्ष पर जो है वो घूर्णन गति ग्रहों के समान गति की दिशा के विपरीत जो है वो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर है, ठीक है। बृहस्पति जो है वो सौर परिवार का सबसे जो है बड़ा ग्रह है। यह जो है इतना बड़ा है कि लगभग 300 पृथ्वी जो है इस ग्रह के भीतर आपका रखी जा सकती है। इसका जो है द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग जो है 318 आपका गुना है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि अरुण यूरेनस अपने अक्ष पे जो है वो अधिक आपका झुका हुआ है। इस कारण यह अक्षीय जो है गति करते समय अपने जो है पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है और शुक्र की भांति यूरेनस भी जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में आपका घूर्णन करता है, ठीक है। यहाँ पे देख लिया आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है वो आपका ग्रह और उनके जो है वो उनके रंगों के बारे में है, तो सही बताना है। तो ये स्पेशली आपका पृथ्वी जो है नीली ग्रह है, मंगल जो है लाल ग्रह है, शनि जो है पीला ग्रह है, तो स्पेशली आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं।
अंतरिक्ष से आपका देखने पर जो है वो पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा पृथ्वी से जो है प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह नीली आपका हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का एक आपका जो है पृथ्वी का केवल एक ही जो है वो उपग्रह चंद्रमा है। मंगल जो है वो हल्का रक्ताभ आपका जो प्रतीत होता है, इसलिए इस जो है ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 आपका छोटे प्राकृतिक जो है वो आपका उपग्रह है। अगर बात करें शनि जो है वो आपका शनि रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के जो है वो चारों ओर के जो है वलय इसे जो है वो सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। ग्रहों में ये जो है वो सबसे कम सघन है और इसका घनत्व जो है जल के घनत्व से भी आपका कम है शनि का। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम आपको ग्रहों में से कौन सा जो है भारत द्वारा जो है प्रमोचित पहला आपका उपग्रह था। तो स्पेशली आर्यभट्ट हो जाएगा, तो 9 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत ने जो है बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोशन किया है। आर्यभट्ट भारत का जो है वो आपका प्रथम उपग्रह था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुद्ध ग्रह धूमकेतु अथवा उल्का जो है के संदर्भ में विचार करना है। शुद्ध ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच उपस्थित है, बिल्कुल सही है। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच आपको शुद्ध ग्रह देखने को मिलेगा। धूमकेतु पर्वतीय जो है वो कक्षाओं से सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। उल्का को टूटता आपका तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो सही आपका जो है वो बताना है, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों जो है वो कथन सही है। मंगल और बृहस्पति की जो है वो कक्षाओं के बीच आपका काफ़ी बड़ा जो है अंतराल है। इस अंतराल को बहुत जो है वो सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं, इन्हें जो है वो शुद्ध ग्रह कहते हैं। ठीक है, धूम्रकेतु जो है वो पर्वतीय जो है वो कक्षाओं में जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका जो है परिक्रमण काल जो है सामान्यतः बहुत आपका अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा आपका लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई जो है धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है, इसकी जो है पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की जो है वो पूंछ सदैव है जो सूर्य की ओर आपका सूर्य से परे होती है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बात करें, कभी जो है वो आकाश में आपका प्रकाश की एक चमकीली धारी देखी जाती है जिसे टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं, परंतु ये तारा आपका नहीं होता, इसे जो है उल्का कहते हैं। ठीक है, उल्का सामान्यतः जो है वो छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में आपका प्रवेश कर जाते हैं तथा वायुमंडलीय घर्षण के कारण जो है तप्त होकर के जो है वो जल उठते तथा चमक के साथ ही जो है शीघ्र ही आपका वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, कुछ उल्काएं आकार में बड़ी होने के कारण आपको पूर्णतः वाष्पित होने से आपका पूर्व ही पृथ्वी पर पहुंच जाती है। ऐसा जो है पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उल्का पिंड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो कहा जा रहा है कि सूर्य जो है पृथ्वी का जो है निकटतम तारा है। सूर्य के जो है वो बाद दूसरा निकटतम तारा निम्नलिखित में से कौन है? तो अल्फा सेंचुरी हो जाएगा। तो आपका 11 का सी बहुत आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि सीरियस जो है वो आपका लुब्धक आकाश में सबसे अधिक जो है वो आपका अधिक चमकीला तारा है जो ओरायन आपका तारामंडल के निकट दिखाई देता है। धूप तारा जो है एक ऐसा तारा जो पृथ्वी के अक्ष की जो है दिशा में स्थित है या जो अधिक चमकीला नहीं है। इसे सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से आसानी से पहचाना जा सकता है। अल्फा सेंटोरी जो है वो आपका 3 तारों से आपका मिलकर के बना पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा यानी तारा तंत्र है। ये जो है वो 3 तारे हैं, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी, अल्फा सेंटोरी सी अथवा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, तो आपने देख लिया। इनमें जो है वो अल्फा सेंटोरी ए तथा आपका बी चमकीला जबकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी कम चमकीले तारा है। ठीक है, इन तीनों जो है तारों में प्रॉक्सिमा जो है वो सेंटोरी पृथ्वी के सबसे निकटतम है। ये जो है तीनों आपको जो है वो ये तीनों जो है वो सामान्यतः देखने पर जो है एक ही दिखाई देते हैं तथा आपका मिलकर सीरियस और कैनोपस के बाद जो है वो तीसरा सबसे चमकीला तारा आपका बनते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया।
यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि वायु तथा आपका जल का प्रदूषण को देखेंगे। पेट्रोल तथा डीजल जो है आधारित वाहनों से आपका विभिन्न प्रकार के प्रदूषक गैस निकलती। इन जो है गैसों में मुख्य होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरो नहीं होते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 1 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 1 का ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं डिटेल से। पेट्रोल तथा डीजल जैसे आपका जीवाश्म ईंधन के दहन से जो है कार्बन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जबकि इसके जो है अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो उत्पन्न होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जो है विषैली गैस है। यह रुधिर के ऑक्सीजन जो है वो आपका वहन की क्षमता घटा देती है और जिसका जो है मानव शरीर पे जो है गंभीर आपका दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरो जो है वो कार्बन का उपयोग जो है रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनर तथा आपका एरोसोल आपको फुहार में होती है। यह जो है वो आपको वायुमंडल के ओजोन परत को क्षति आपको पहुंचाती है। आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि असत्य कथन को आपको देखना है तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे विचार करना है। ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक आपका पराबैंगनी किरणों से बचाव करती, बिल्कुल सही है। धुएं में जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य जो है वायु प्रदूषकों तथा कोहरे से मिलकर के धूम कोहरा बनाता है, तो ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम आपका जो प्रसंस्करण शालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जो है वो गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही है। पेट्रोल तथा डीजल जो है ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो यही आपका जो है वो असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जो है ऑप्शन असत्य है। यहाँ जो है देख सकते हैं पेट्रोल तथा डीजल के अपूर्ण दहन से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, न कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैश्विक ऊष्मन में जो योगदान देने वाला गैस कौन सी है, तो ये स्पेशली आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और जल वाष्प है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैश्विक आपका ऊष्मन में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ साथ जल वाष्प भी जो है योगदान देती है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ जो है तालाबों के जल देखने में आपका हरे रंग के प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों, तो जल में शैवाल की जो है वह अधिक आपका वृद्धि के कारण होता है, बिल्कुल सही है ये आपका। उसके अलावा जो है फॉस्फेट, नाइट्रेट तथा अन्य जो है प्रदूषक जल के साथ जो है मिलकर के इसे जो है हरा रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि 1 जो है वो सही हो जाएगा, 2 आपका गलत तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं डिटेल को। विभिन्न जो है वो प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग जो है खेतों में होता है। ये जो है उर्वरक जल के साथ आपका घुलकर के जलाशय, नदी, नालों, तालाबों में पहुंच जाते हैं, ठीक है। साथ ही भूमि में जो रिस करके भौम जल को प्रदूषित भी करते हैं। इन जो है उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट अथवा फास्फेट जैसे रसायन जो है तालाब के जो है वो जल में मिल जाते हैं, जो आपको पोषकों में आपका वृद्धि के कारण शैवाल तेजी से उगने लगते हैं। ये शैवाल जो है सामान्यतः हरे रंग के होते हैं, जिसके कारण जो है संपूर्ण आपका तालाब भी जो है हरे रंग का दिखाई देने लगता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्चुअली जो है सत्य को खोजना है, तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड जैसे जो है वो तत्व जल को प्रदूषित करते हैं, जिनसे से आपका जो है वो पौधे और पशुओं में जो है विषता आपका उत्पन्न हो जाता है, बिल्कुल सही है। अशुद्ध जो है वो जल से मृदा भी जो है प्रभावित होती है, जिससे आपका इसकी अम्लीयता परिवर्तित हो जाती है, तो ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है कि विद्युत संयंत्रों तथा अन्य जो है उद्योगों से निकलना जो है वो गर्म जल भी जो है वो जलाशय की ताप वृद्धि करके एक प्रदूषक की तरह कार्य करता है, तो ये भी सही है आपका। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है जल में नाइट्रेट और फास्फेट जो है रसायनों की अधिक मात्रा शैवालों की वृद्धि में आपका जो है वो हानिकारक है, वृद्धि के लिए नहीं, तो यही क्या है, असत्य आपसे पूछा तो यही आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि जल में नाइट्रेट तथा फास्फेट रसायनों की अधिकता जो है वो शैवालों को पोषण प्रदान करता है, इस कारण इस प्रकार जो है यह इनकी जो है आपका वृद्धि हेतु लाभदायक है, ठीक है। तो आपने देख लिया। ये जो है आपका क्लास 8 जो है कंप्लीट होता है, क्लास 9 को हम देखने वाले हैं डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम जो है हमारे आसपास के पदार्थों को देखेंगे और हमसे जो पूछा गया है तो उसमें पूछा गया है कि आपका कौन सा सही है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि सामान्यतः जो है वो पदार्थ द्रव्य की 3 अवस्थाएँ, ठोस, द्रव्य तथा आपका गैस होती है। पदार्थ की इन अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में जो है वो विचार करना है। ठोस जो है तथा आपको द्रव्यों की तुलना में जो है वो गैसों का संपीड़न काफ़ी कम होती है, तो गलत है। द्रव्य में जो है वो ठोस, द्रव्य और गैस तीनों का जो मिश्रण संभव है, तो ये स्पेशली आपका भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पदार्थ की विभिन्न जो अवस्थाओं के जो है गुणों के संदर्भ में उपयुक्त जो है कथनों में से कौन जो है वो आपका गलत है। पहला क्या है, तो आपका उपयुक्त कथनों में से कथन एक जो है गलत है, क्योंकि ठोस और द्रव्यों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी जो है अधिक होती है। घर में खाना बनाने के लिए जो है उपयोग में लाई जाने वाली द्रव्य जो है वो पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, अस्पतालों में प्रयुक्त ऑक्सीजन सिलेंडर तथा वाहनों में जो है वो ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाला सीएनजी सिलेंडर सभी में जो है संपीड़ित गैस ही आपका होती है। आपका ठोस पदार्थ की संपीड़ितता सबसे कम होती है। ठीक है, आपने देख लिया। दो या दो से अधिक जो है पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर के समान मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को जो मिश्रण कहते हैं। द्रव्य में ठोस और द्रव्य और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ठोसों की अपेक्षा जो है वो द्रव्य में मिश्रण आपका अधिक होती है। ठीक है, ठोस के जो है वो कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक है। गैस के जो है कणों में आपका सबसे कम और द्रव्य के कणों में इन जो है वो दोनों के मध्यवर्ती आपका होता है। जबकि ठोस के कणों में जो है गतिज ऊर्जा जो है न्यूनतम, गैस के कणों में सबसे अधिक तथा द्रव्य के जो है कणों में मध्यवर्ती आपका होता है। ठीक है, आगे देखिए आपका 2 नंबर प्रश्न में बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे बताना है आपको बर्फ और उस पर जो है वो तापमान आपका परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में है। तो यहाँ पे बर्फ का गलनांक जो है 200-373 की है, वो तय गलत है। बर्फ को जो है गर्म करने पे आपका संपूर्ण बर्फ को पिघल जाने तक जो है उसका तापमान एक समान रहता है, तो ये आपका सही है। बर्फ के जो है कणों को ऊर्जा आपका समान आपका तापमान पर जल के जो है कणों की ऊर्जा से अधिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आपका जो है वो सही कौन सा है, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस तापमान पे ठोस पिघल करके द्रव्य बनता है वह उसका जो है गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक जो है 273 आपका 16 केल्विन होता है बर्फ का गलनांक। ठीक है, 373 नहीं। अतः कथन आपका एक गलत है। जिस तापमान पे द्रव्य आपका उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है। जल का जो है क्वथनांक 373 के आपका जो है वो यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखेंगे बताया जा रहा है क्या कि आगे डिटेल की बात करें तो बताया जा रहा है कि बर्फ अथवा किसी ठोस को जो है गर्म करने पर जो है पर भी उसके जो है पूर्णतः आपका गलने तक की प्रक्रिया के दौरान इसका जो है वो तापमान एक समान रहता है। बर्फ अथवा जो है ठोस के द्वारा इस जो है वो दी गई ऊष्मा का जो है उपयोग ठोस से द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया में उसके कणों के बीच के आकर्षण बल को घटाने में किया जाता है। ठीक है, चूंकि द्रव्यमान में बिना किसी तरह की वृद्धि हुए ही इस जो है ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ आपका अवशोषित कर लेती है, इसलिए यह जो है वो माना जाता है कि यह जो है गलने के बाद प्राप्त आपका जल अथवा द्रव्य में छुपी रहती है, जो उस जो है पदार्थ को संलग्न आपका यानी गुप्त यानी छुपी ऊष्मा कहलाती है। इतनी आपका कथन दो सही है। संगलन की जो है गुप्त ऊष्मा के कारण ही जो है वो जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर जो है बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, अतः 3 जो है वो गलत है। ठीक इसी प्रकार वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण जो है वाष्प के कणों में जो है उसी आपका तापमान पे आपका जो उसी तापमान पर जो है पानी के कणों की अपेक्षा अधिक आपका ऊर्जा होती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है, तो केल्विन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फ़ारेनहाइट एफ, केल्विन के, डिग्री जो है वो सेल्सियस सी। तीनों तापमान की मात्रक है, इनमें जो है इनमें से आपका केल्विन तापमान का जो है एसआई मात्रक होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 के होता है, जिससे सुविधा के लिए 273 के भी आपका माना जाता है। तापमान की माप जो है केल्विन से सेल्सियस में आपका बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाते हैं, जबकि सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए अब जो है वो तापमान में 273
अंदर जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पास्कल जो है वो आपका दाब का एसआई मात्रक है। वायुमंडल में वायु का जो है वो दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पे जो है वायुमंडलीय दाब एक जो है एटमॉस्फेयर आपका होता है, ठीक है, जिसे जो है वो सामान्य दाब कहा जाता है। एटमॉस्फेयर आपका गैसीय दाब के मात्रक का जो है वो मापन का जो है मात्रक है, ठीक है। यानी एटमॉस्फेयर जो है गैसीय दाब के मापन का जो है वो मात्रक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है किसी ठोस से जो है पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना जो है वो सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो उदरपातन कहलाती है। 4 का सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है किसी जो है वो ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने अथवा जो किसी आपका पदार्थ का गैसीय अवस्था से सीधे जो है वो ठोस में बदले आपका जाने की प्रक्रिया उदरपातन कहलाती है। कपूर हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, उदरपातन की प्रक्रिया आपका दर्शाने वाले सबसे जो है वो समान उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है वो निम्नलिखित में से जो है वो किसको आपका शुष्क बर्फ कहते हैं? तो स्पेशली ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। 5 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि एक एटमॉस्फेयर आपका दाब पर ठोस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना जो है वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो शीर्ष आपका बर्फ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें वैज्ञानिकों ने जो है वो पदार्थ की चौथी या पांचवी अवस्था के रूप में आपका प्लाज्मा और जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को जो है वो प्राप्त किया है, ठीक है। यहाँ पे पदार्थ की जो है इन आपका दोनों अवस्थाओं के संदर्भ में तत्वों पे विचार करना सही बताना है आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है फ्लोरेसेंट आपका ट्यूब और नियोन जो है वो आपका बल में प्लाज्मा होता है। आगे ऑप्शन को देखेंगे सही बताना है। तो सूर्य और तारों की चमक जो है पदार्थों की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन आपका कंडेंसेट के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका एक सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्लोरेसेंट आपका ट्यूब और नियॉन जो है वो बल में प्लाज्मा आपका होता है, ये सही है। लेकिन आपका सूर्य तारों की जो है वो चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आपका जो है आइंस्टाइन कंडेंसेट के आपका कारण होती है, ये सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो स्पेशली 1 जो है वो सही हो जाएगा। प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में वे जो है कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये जो है कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट जो है ट्यूब और नियॉन जो है बल में प्लाज्मा होता था, आपका एक सही है। नियॉन बल में जो है नियॉन आपका गैस और फ्लोरेसेंट आपका ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई जो है अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा जो है प्रवाहित होने पर यह जो है वो गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है, जिससे जो है ट्यूब या जो है बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है, ठीक है। गैस के जो है वो स्वभाव के अनुसार इस जो प्लाज्मा में एक जो है विशेष रंग की जो है चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही जो है सूर्य और तारे में भी जो है चमक होती है। उच्च जो है तापमान के कारण ही तारा में जो है प्लाज्मा बनते हैं, इसलिए आपका जो 2 गलत हो जाएगा, ठीक है। भारतीय जो है वो भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र आपका नाथ बोस ने 1920 में पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ आपका जो है गणनाएं की, जिनके जो है आधार पर आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने आपका पदार्थ की एक जो है वो नई अवस्था की जो है भविष्यवाणी की, जिसे जो है बोस आइंस्टाइन आपका कंडेंसेट आपका कहा गया। अमेरिका के एरिक ए आपका कार्नेल उल्फ गैन जो है वो आपका कैटरेल और कार्ल ई वेमैन का जो है वो बीईसी की अवस्था प्राप्त करने के लिए जो है वो सन 2001 में भौतिकी के लिए जो है उनको नोबेल आपका अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे। चलिए हम विचार करते हैं वाष्पीकरण के संबंध में। यहाँ पे स्पेशली हमसे जो है वह सही पूछा गया है, तो विचार करना। चलिए पढ़ते हैं। क्वथनांक से कम जो है तापमान पर द्रव्य के जो है वो वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण के संदर्भ में जो है निम्नलिखित तथ्य पे विचार करना है। तो यह एक जो है सतही परिघटना बिल्कुल सही है। इसकी जो है दर, तापमान, आर्द्रता और वायु की जो है गति पे आपका निर्भर करती है, ये भी सही है। इसकी ठंडक उत्पन्न होती है, इससे आपका ठंडक उत्पन्न होता है। तो तीनों कथन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा
रहा है क्या कि अगर हम बात करें उपयुक्त जो है वो कौन सा कथन सही है, तो दोनों अब तीनों कथन सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त तीनों कथन सही है। बाष्पीकरण एक जो है सतही परिघटना है, अर्थात यह जो है सतह पर ही जो है वो संपन्न होती है। वाष्पीकरण की दर जो है वो निम्नलिखित कारणों पर आपका निर्भर करती है। सतही आपका क्षेत्रफल जो कि वायुमंडल की ओर जो है खुला आपका होता है, तापमान, आर्द्रता, वायु की जो है वो गति है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि वाष्पीकरण के दौरान जो है कम हुई आपको ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए जो है द्रव के कण अपने आसपास से जो है ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह जो है आसपास से ऊर्जा के अवशोषण के कारण शीतलता आपका हो जाती है। गर्मियों में जो है शरीर से जब पसीना वाष्पीकृत होता है तो वाष्पीकरण के लिए जो है द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे में वाष्पीकरण की गुप्त यानी जो है वो प्रसुप्त ऊष्मा की जो है बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर जो है शीतल हो जाता है। ठीक है, आपने देख लिया। चलिए जो है वो चैप्टर 2 को देखते हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सही आपको बताना है, तो आपको जो है वो चलिए देखिए विचार करना है। टिंचर आयोडीन, आयोडीन और अल्कोहल का जो है विलयन होता है, बिल्कुल सही है। वात युक्त जो है वो पेय में आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड खुली होती है, तो स्पेशली ये भी सही है। तो आपका 1 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों जो कथन सही है। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को टिंचर आयोडीन कहते हैं। इस विलयन का उपयोग जो है रोगाणु आपका रोधक के जो है रूप में संक्रमण से बचाव के लिए चोट या कटे पर जो है वो किया जाता है, बिल्कुल सही है। वात युक्त पेय जैसे आपका सोडा, आपका जल, कोक इत्यादि जो है वो तरल विलयनों में जो है गैस की आपका रूप में कार्बन डाइऑक्साइड खुली होती है, बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ जो है वो देखते हैं कौन सा कोलाइड जो है वो विलयन के संबंध में आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कोलाइड विलयन जो है वो कौन सा सही है बताना है। ठीक है, यह जो विलयन समांगी जो है वो आपका होता है गलत है। कोलाइड कण जो प्रकाश की किरणों को फैलना आपका देते, बिल्कुल सही है। यह जो विलयन आपका टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। दूध तथा आपका पानी का मिश्रण कोलाइड विलयन का आपका उदाहरण है, तो ये भी सही है। तो आपका 2 का क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो आपका सही हो जाएगा, 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोलाइड जो है वो आपका विलयन विलयन तथा आपका निलंबन से भिन्न है। विलयन एक जो है समांगी मिश्रण है जिसके जो है कण आकार में बहुत अधिक होते हैं। ये कण जो है प्रकाश को फैला नहीं पाते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, इसके जो है कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं। ये जो है निलंबित कण जो है प्रकाश को फैलाने में सक्षम है, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। कोलाइड अथवा कोलाइडल आपका विलयन के जो है कण विलयन में आपका समान रूप से फैले रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा जो है कणों का आकार जो है छोटा होने से जो है होने के कारण यह जो है विलयन आपका समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह जो है वो विलयन आपका विषमांगी मिश्रण है। आपका एक जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कोलाइडल आपका कण प्रकाश की किरणों को आसानी से जो है फैला देते हैं। प्रकाश की किरण को इन जो है वो कणों द्वारा आपका फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी जो है खोज की थी, इसलिए आपका 2 और 3 जो है वो सही है। ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण कोलाइडी विलयन का आपका उदाहरण है जो आपका टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसलिए आपका कथन 4 जो है वो सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं जब एक जो है वो जब कमरे में किसी छोटे आपका छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन जो है कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे आपको किरण का मार्ग जो है वो दिखाई देता है। यह जो है घटना निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है, तो ये टिंडल का प्रभाव है। तो 3 का ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यह जो है वो घटना आपका टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। टिंडल प्रभाव जो है एक अन्य आपका उदाहरण हम आपका जंगलों में भी देखते हैं। जब आपका घने जंगल के जो आच्छादन आपका क्षेत्र से सूर्य की किरण आपका गुजरती है तो जंगल के जो है वो कोने में उपस्थित छोटे छोटे आपका जल के कण जो है कोलाइड कणों के आपका समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो है बताया जा रहा है कि कौन जो है वो कोलाइडी या कोलाइड्स के उदाहरण है, तो सही कथन बताना है। तो बताया जा रहा है कि वाहनों से निकलने वाला धुआं बिल्कुल सही है, शेविंग क्रीम बिल्कुल सही है, पनीर भी सही है, बादल भी सही है। तो यहाँ पे सही आपका बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। तो स्पेशली आपका जो है वो सभी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि चारों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। यानी स्पेशली हमारा वाहनों से निकलने वाला धुआं, शेविंग क्रीम, पनीर और बादल जो है वो सही आपका जो है वो ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो डी हो जाएगा। चलिए यहाँ जो है वो देख लेते हैं डिटेल सेक्शन में कि आपका जो है वो
कोलैट्स के सामान्य उदाहरण को देखेंगे तो कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार जो है वो एरोसोल के प्रकार है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका शेविंग क्रीम, फोम, रबड़, स्पंज आपका जो है पीएमसी यानी फोम के हैं। दूध हो गया, फेस क्रीम हो गया, इमल्सन के हो गए। उसके अलावा मैग्नीशिया आपका मिल्क है। उसके अलावा कीचड़ शोल के हैं। जेली, पनीर और मक्खन क्या है तो जेल के हो जाएंगे। रंगीन पत्थर आपका जो है वो रंगीन रत्न पत्थर और दूधिया कांच जो है ठोस आपका सोल के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जो है वो स्पेशली बताना है कि अपकेंद्रण आपका जो है विधि के माध्यम से संपन्न होती है, तो यहाँ पे विचार करना है। तो जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच करना बिल्कुल सही है। ये जो है अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन जो है विधि के दो जो है आपका माध्यम से होता है, बिल्कुल सही है। डेयरी या जो है घर में क्रीम से आपका जो है वो आपका जो है मक्खन निकालना, ये भी सही है। कपड़े धोने की मशीन में आप भींगे कपड़े को सुखाना, ये भी जो है वो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन का जो है वो एग्जाम्पल है, यानी अपकेंद्रण का है। तो ये स्पेशली आपका क्या हो जाएगा कि ये डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है वो तीनों प्रक्रिया अपकेंद्रण विधि के माध्यम से संपन्न होता है। अपकेंद्रण विधि में वस्तुओं को तीव्र आपका गति से घुमाया जाता है, जिससे आपका भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और जो है वो हल्के कण ऊपर आपका आ जाते हैं। इस विधि से ही जो है वो दूध से पनीर को भी जो है वो पृथक आपका किया जाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे चलिए जो है वो देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। तो डाई में से जो है वो रंगों का पृथक करना बिल्कुल सही। प्राकृतिक रंगों में जो है पिगमेंट को पृथक करना, ये भी सही है। रक्त से जो है नशीले पदार्थ को आपका पृथक करना, तो ये भी जो है वो आपका क्रोमेटोग्राफी ही है। धातु शोधन के जो है वो आपका जो है दौरान लोहे को पृथक करना, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 सही है, ठीक है। आपका ए जो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त प्रक्रियाओं में 1 2 3 जो है क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण से घटकों को जो है पृथक करने की विधि है। इस विधि को जो है रंगों को पृथक करने के लिए जो प्रयोग में आपका लाया जाता है, ठीक है। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलय जो है पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में आपका घुले होते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात कर प्रक्रिया आपका चार्ट जो है क्रोमेटोग्राफी से संबंधित नहीं है। धातु शोधन के दौरान जो लोहे को आपका पृथक करने के लिए पृथक्करण आपका कीप की विधि जो है वो आपका प्रयोग में लाई जाती है। इस जो है विधि के सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले जो है द्रव घनत्व के अनुसार विभिन्न आपका परतों में पृथक हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा। यहाँ जो है 7 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन जो है क्रिस्टलीकरण आपका जो विधि के अनुप्रयोग है। तो ये स्पेशली समुद्री जल द्वारा जो है वो नमक को प्राप्त करना बिल्कुल सही है। नमक से कपूर को आपको पृथक करना गलत है। अशुद्ध जो है वो नमूने से पेटगिरी को पृथक करना, ये भी सही है। और वायु से जो है वो विभिन्न गैसों को पृथक करना जो है ये भी आपका गलत है। तो स्पेशली 1 और 3 जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो सही आपका जो है खोजना था। यहाँ पे बताया जा रहा है क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग जो है वो आपका ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। इस विधि से क्रिस्टल के जो है रूप में आपका शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है, ठीक है। यानी जो है वो प्रक्रिया आपका 1 और 3 जो है क्रिस्टलीकरण के अनुप्रयोग है, ठीक है। जबकि प्रक्रिया 2 उदरपातन का जो है प्रयोग है, अनुप्रयोग है। प्रक्रिया 4 जो है प्रभाजी जो है आसवन विधि का जो अनुप्रयोग है। इस विधि के प्रयोग जो है वो आपका वायु से गैसों को पृथक करने तथा आपको पेट्रोलियम उत्पादों से उनके जो विभिन्न घटकों को पृथक करने में जो है वो किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मोमबत्ती के जो है वो आपका जलने की प्रक्रिया कौन सी परिवर्तन होता है। तो स्पेशली भौतिक परिवर्तन भी और रासायनिक परिवर्तन भी जो है मोमबत्ती के जलन को आपका जो है वो प्रक्रिया कहलाती है। तो आपका सी जो है वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप डिटेल को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक जो है वो दोनों आपको परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि जो है मोम का जो है जलना आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 3 को अगले सेक्शन में देखेंगे डियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर डियर।